एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी ने पूरी जान लगा दी, विधानसभा में बिल पास करके नियमित रोजगार करके हमें ओके कर दिया, लेकिन अभी तक हमें रोजगार पे बैठाया नहीं गया। हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है विजेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, उसके बाद ये आपको कपिल मिश्रा जी और सीएम रेखा गुप्ता को तो कुछ पता ही नहीं है। 2023 से प्रदर्शन करते जो है वो नजर आ रहा है। उस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब जो है वो भाजपा की सरकार है। तो 10,792 लोग हैं। काम दिया कैसे नहीं जा रहा, धरने पे बैठा रखे ना, धरने पे बैठे, ये काम ही है। 25 बार गए होंगे कपिल मिश्रा के ऑफिस पे। आखिर क्या मजबूरी रही, जो सरकार बन गई, विधानसभा में नोट पास हो गया, आज भी हम लोग बेरोजगार बैठे। आपकी सरकार बनने के बाद तो हम कैसे मान लें कि आप उस सीट के लायक हो, उस सत्ता के लायक हो। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो सुनवाई करना ना करना उनके पास में डेली रिपोर्ट जा रही है, वो मुख्यमंत्री महोदय ही बता सकती हैं। मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं कि सत्ता में, दिल्ली में सत्ता बनाई है तो जो वादे किए हैं हमसे, जो हमारे विधानसभा में बिल पास किया, वो तो उनको देना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राजघाट पावर हाउस में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है डीटीसी वालों का और क्लस्टर बस मार्शल्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है और इन लोगों से ही बातचीत करेंगे और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, ये पहले शांतिपूर्वक जो है वो नहीं था। सीपी में इन लोगों ने कटोरा लेकर प्रदर्शन किया और भाजपा तक अपनी आवाज़ जो है पहुँचाने की लगातार कोशिश करिए। अब इन लोगों से जान लेते हैं कि क्या इनको किस सरकार पे यहाँ पर भरोसा है, क्योंकि ये लोग जो है 2023 से प्रदर्शन करते जो है वो नजर आ रहा है। उस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब जो है वो भाजपा की सरकार है। तो इन लोगों के प्रदर्शन की वजह और इन लोगों के प्रदर्शन की मांग की आखिरकार इन लोगों की मांग क्या है, वो इन्हीं लोगों से जुड़कर जो है वो जान लेते हैं। तो खबर कौन तक जरूर देखेगा। सर क्या नाम है? मैडम मेरा नाम विनोद कुमार पाल है। सर ये आप 2023 से आप धरना कर रहे हैं, क्या वजह है और ये अभी तक जो चल रहा है आपका, और आपको क्या लगता है कि कितने समय और चलने वाला है? मैडम ये उम्मीद हमारी नहीं है कि भाई कितना समय चलेगा। मुख्यमंत्री महोदय चाहें दिल्ली की तो वो धरने प्रदर्शन को कभी भी ख़त्म करवा सकती हैं, क्योंकि उनके पास में सब कुछ उनके हाथों में पड़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा से पास बिल, ठीक है जी, कैबिनेट मीटिंग पिछली सरकार द्वारा, वो भी सारी चीज़ें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का लेटर, ये सारी चीज़ें उनके पास, उनके हाथों में पड़ा हुआ है। ये पिछली सरकार द्वारा कैबिनेट नोट बिल, ये सारी चीज़ें उनके हाथों में पड़ा हुआ है। कितने दिनों में वो कार्य कर सकते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी देर हो चुकी है, कितने महीने हो चुके हैं आप लोगों को प्रदर्शन करते और अभी तक कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? 27/10/2023 से धरना चलता हुआ आज की डेट में 26/11/2025 है। आज 25 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने सीधी बात कही थी कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी और वॉलंटियर स्थायी किए जाएंगे। सचदेवा साहब कब कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन पेजों में भी आप देख सकते हो। अच्छा, ये आपको जब निकाला गया था तब थी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आपको लगा था कि जब भाजपा की सरकार आ जाएगी तो आपको वापस ले लिया जाएगा? मैडम पार्टी कोई भी आती जाती है, क्या वो कार्य करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसा कार्य करती है जनता के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जैसा भी वो कार्य करेगी जनता उसको उसी हिसाब से जानेगी और समझेगी। तो मतलब क्या कहकर आपको निकाला गया? अभी तक हम लोग तो परेशान हो चुके हैं ये सोच करके कि कौन सा ऐसा टाइमिंग आएगा कि विधानसभा से पास ये बिल और विजेंद्र गुप्ता द्वारा कहा गया ये काम कि भाई 60 दिनों में हम कार्य करके दे देंगे आप लोगों का, सभी लोगों का। वो सोचने और समझने वाली बातें। मतलब 60 दिन उन्होंने बोले तो, अब तो इतना टाइम हो चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई करना ना करना उनके पास में डेली रिपोर्ट जा रही है, वो मुख्यमंत्री महोदय ही बता सकती हैं कि भाई क्या रिपोर्ट्स आ रही है, किस तरीके की आ रही है। सर क्या 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 मतलब निकाला गया था? निकालने का रीज़न, दोनों सरकार सत्ता में अपनी मौजूदगी चाहती थी। जो हमें जो नोटिस मिला था पेपर के माध्यम से, उसमें ये लिखा था कि 1 महीने के लिए आपको बैठाया जा रहा है, उसके बाद आपको होमगार्ड में डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। यही न्यूज़ में आई थी। मतलब आपको वैसे डायरेक्ट बोला नहीं गया था, न्यूज़ में आपने देखा था? नोटिस के, बिना किसी परमिशन के हमें 1 महीने के लिए बैठा दिया गया था। हम तो ये सोच के बैठे कि चलो 1 महीने में डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे,
तो अभी तक वो हुआ नहीं। इस बीच में इलेक्शन आ गया और राजनीति चलती गई। आम आदमी बीजेपी ने दोनों सरकार ने हमें पूरा आश्वासन, पूरी जंग लड़ करके बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से दो बार विधानसभा में बिल पास करा करके और पूरे दिल से सच्चे मन से हमने भी सपोर्ट दिया और उनके दिए हुए आश्वासन से बैठे हुए। एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी ने पूरी जान लगा दी, विधानसभा में बिल पास करके नियमित रोजगार करके हमें ओके कर दिया, लेकिन अभी तक हमें रोजगार पे बैठाया नहीं गया। ये कहते हैं कि पॉलिसी बन रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पॉलिसी भी बन गई है, क्योंकि इतने समय नहीं लगते पॉलिसी बनने में। सरकार के किए हुए वादे झूठे नहीं होते, ईमानदारी से ही वो विधानसभा लड़ते हैं और विधानसभा से पास करते हैं बिल। सर आपको क्या लगता है, आपने इतने प्रदर्शन कर ले तो क्या आपकी बातें आगे तक पहुंच नहीं रही है? हमारी बातें आगे तक पहुंची पड़ी है, नहीं पहुंचने वाली बात होती है तो आज भी हमारा धरना चल रहा है। आज में 25 महीने हो गए हैं। सरकार को पता है, उन्होंने बैठा रखा है, सिस्टम से लोड करके देंगे, वो रोजगार देंगे, लेकिन कब देंगे इसकी जानकारी तो मुख्यमंत्री ही बता सकती है, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए ना, तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं कि सत्ता में, दिल्ली में सत्ता बनाई है तो जो वादे किए हैं हमसे, जो हमारा विधानसभा में बिल पास किया, वो तो उनको देना ही पड़ेगा। नहीं देते, नहीं देंगे तो यहाँ चटाई नहीं बैठती। उनके दिए हुए आश्वासन बैठे हैं। हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि जितना जल्दी हो सके, बहुत दिन हो गया और कितने लाचार भटकते रहेंगे हम लोग। सर ये बताइए कि पहले जब आप प्रदर्शन कर रहे थे तब थी आम आदमी पार्टी की सरकार, तब सीएम अलग थे, और अब भाजपा की सरकार आ गई, अब सीएम अलग है, तो आपको उम्मीद थी कि जब भाजपा की सरकार आ जाएगी, नए सीएम बनेंगे तो वो आपकी कार्रवाई करेंगे, और अभी भी उनको बने हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और कार्रवाई नहीं की जा रही? पूरी उम्मीद थी। और ये जो धरना हमारा चल रहा है ना, ये भाजपा सरकार ही चला रही है धरना को। पहले भी भाजपा सरकार ही इस धरना को चलाया था, उन्होंने चटाई खरीद के दिया था। मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जी का दिया हुआ ये है, और धरना के लिए परमिशन भी कपिल मिश्रा ही दिलवाए थे और बैठाए थे दिल्ली सचिवालय पे उन्होंने। फिर वहाँ पे हम लोग 8-9 महीने वहाँ बैठे, उसके बाद वहाँ से हमें फिर यहाँ भेज दिया गया। और एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी, जब सब कुछ हो गया तो फिर विजेंद्र गुप्ता एलओपी जो है थे उस टाइम में, जब केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, आपकी पक्की नौकरी हम लगवाएंगे चाहे जो हो जाए। ऐसा बोला गया था? ऐसा बोला है, उन्होंने लिख करके भी दिया है। उनका सब कुछ फोटो वगैरह भी देखो, इसमें है, सब कुछ है। तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में आप लोग बना दोगे, बन जाएगी, थोड़ा सा आप सहयोग हमारा करो, हमारी सरकार जिस दिन दिल्ली में बन जाएगी ना, आपको सीट 60 दिन का अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आपकी रोजगार आपके हाथ में होगा, और वो भी पक्का परमानेंट, जब से लगे हो तब से लेकर के आज तक की सारी आपको मतलब फैसिलिटी मिलेगी सरकारी हिसाब से, और सैलरी भी सरकारी। मतलब सरकार फिर बनवाई, वोट दिया, सब कुछ किया, मगर अभी कोई कुछ किया, सब पानी में चला गया मेरा। और ये वादा भी जो है विजेंद्र गुप्ता जो किए थे ये, और वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ आकर के यही बात बोल के गए थे कि हमारी सरकार आप बनाओ, हम आपको रोजगार देंगे। परमानेंट भरोसा किया भाजपा पर किया, और हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है विजेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र सचदेवा जी को। उसके बाद ये आपको कपिल मिश्रा जी, और सीएम रेखा गुप्ता को तो कुछ पता ही नहीं है। रेखा गुप्ता के पास हमने 3-4 बार उनके, जब वहाँ रहती थी अपने निवास पे, जहाँ उनका निवास स्थान है पहले जहाँ था शालीमार बाग, वहाँ भी हम गए। वो कह रहे ये सिविल डिफेंस होता क्या, उनको कुछ पता ही नहीं है। जैसे अंग्रेज है वो कि अमेरिका से आई थी पहली बार, उनको सिविल डिफेंस का पता ही नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया, अभी हाल ही में आपने सीपी में भी प्रदर्शन किया था कटोरा लेकर, तो आपको क्या लगता है कि इतने प्रदर्शन कर लिए, कोई सुनवाई नहीं की जा रही, तो आगे कब तक ऐसा होने वाला? सुनवाई होगा। सुनवाई नहीं होने का सिस्टम नहीं है, सुनवाई होगा। सुनवाई हुआ है जब भी हम बैठे हैं, और सुनवाई वो उन्होंने मनाने का, आज भी कहते हैं कि पॉलिसी बन रही है, और मुझे पूरा भरोसा पॉलिसी बन चुकी है। 2023 से प्रदर्शन करना, और इतने मतलब 2 साल ही आप मान लीजिए कि 2 साल हो चुके हैं, बेरोजगार आप घूम रहे हैं, आपको कोई भी काम नहीं दिया जा रहा है? काम दिया कैसे नहीं जा रहा है? धरने पे बैठा रखे ना, धरने पे बैठे, ये काम ही है। हाँ ये काम ही है, क्योंकि उन्होंने जो आश्वासन दे करके, ईमानदार कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति मंत्री बनता है, विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, या कई तरह के मंत्री बनते हैं, ईमानदार व्यक्ति ही बनते हैं। और जो ईमानदार व्यक्ति मंत्री बन जाते हैं उनकी चलती है। उन्होंने विधानसभा से पास किया है, विधायक बन करके, निर्दलीय बन करके सरकार बनाई इनकी, और अभी तक इनके वादे पूरे नहीं हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी मंत्रियों से जिन्होंने हमसे वादे किए हैं, आज हमारे दिल में प्यार जगाया है और दिल्ली में सरकार बनाया है,
मैं उन सभी मंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि कब तक हम बैठेंगे, कब तक बेरोजगार घूमेंगे। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं है। सबके माँ बाप अपने बच्चे के सपने देखते हैं। क्या मंत्री जी या मुख्यमंत्री या रोजगार मंत्री उनके बच्चे नहीं हैं? उनके भी बच्चे पढ़ते होंगे। कोई बेरोजगार, हम कितने बेरोजगार, हमारे बच्चों की स्कूल फीस ख़त्म हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई, हमारा सारा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। 26 करते कैसे हैं ये सब, मतलब मैनेज कैसे करते हैं? 2 साल से आप जैसे बेरोजगार हैं। रिश्तेदार परिवार को मजबूरी हमारी देखी नहीं जाती। हमें कुछ दिक्कत होती है, हम परिवार को बोल देते हैं, अब वो कब तक संभालेंगे? कभी भाई से मांग लिए, कभी बहन से मांग लिए, कभी रिश्तेदार पड़ोसी दोस्तों से मांग लिए। गुजारा चल ही रहा है, किसी तरह से मांग जान के गुजारा कर रहे हैं, और नहीं तो कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कहीं बेलदारी करनी पड़ती है। और मतलब उन्होंने क्या बोला कि कितना और समय लग जाएगा आगे कार्रवाई करने में? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एमएलए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, समय बिल्कुल नहीं है। जैसा उन्होंने कहा है आप करके दीजिए, अगर आप करके नहीं देते हैं तो आप झूठे हैं, और झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आपने सच बोल करके सरकार बनाई है, और दिल्ली में कानून व्यवस्था बननी चाहिए। हम वर्दीधारी हैं, हमसे 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक काम कराया गया है, और हम किए हैं काम। एक वर्दीधारी को आप कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए छोड़ दोगे, आश्वासन दे करके कि धरने पे बैठे हो। आपने बैठाया, हमने नहीं बैठे। आपने विधानसभा में नोट पास करके भी बैठा रखा ना। आखिर क्या मजबूरी रही जो सरकार बन गई, विधानसभा में नोट पास हो गया, आज भी हम लोग बेरोजगार बैठे हैं आपकी सरकार बनने के बाद। तो हम कैसे मान लें कि आप उस सीट के लायक हो, उस सत्ता के लायक हो? अच्छा, आपको किस नेता पे भरोसा है कि वो आपकी कार्रवाई कर देंगे और जल्द से जल्द करेंगे? मुझे भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री पे भरोसा है, जिन्होंने हमारे लिए विधानसभा में बिल पास करके, हमें नोट पास करके हमारा रोजगार नियमित 60 साल सुनिश्चित किया। वही मैं पूछी थी कि आपको किस पे ऐसा विश्वास है कि कौन सा नेता आपकी जल्द कार्रवाई कर अब देगा? तो हमें किसी पे विश्वास भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया है। समझ गया ना, करने वाला आदमी खुद कर देता है। 25 बार गए होंगे कपिल मिश्रा के ऑफिस पे, इनके घर पे, कपिल मिश्रा जी के यहाँ। आज करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, इस हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। लिस्ट बना के दे दो, कितने लोग आए हो, लिस्ट बना के दे दो। बताइए, लिस्ट आपको लिखा हुआ है कि 10,792 लोग हैं। इतने लोग हैं जो अभी बेरोजगार हैं, जो कर रहे थे ड्यूटी, अच्छा, जिनको निकाला गया था। प्रेजेंट में थे। अभी जो आप धरने पे जो बैठे हैं, चलो उतने को तो कर दो। जो बैठे हैं, जिसको ज़रूरत है रोजगार का, उसका तो काम कर दो। हैं? अच्छा, आप मीटिंग में जाते हैं जैसे, तो क्या कुछ बोला जाता है? और यही बोलते हैं कि इस महीने हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, प्रोसेस पे चल रहा है, फाइल तैयार हो रहा है आपका, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, एलजी के पास चला गया, सीएम के पास आ गया, यही सब हवा दिया जाता और कुछ नहीं। तो देखिए, ये बस मार्शल्स वाले थे, और आपने लगातार जो इनके प्रदर्शन देखे होंगे, प्रदर्शन इनके भी देखे होंगे, कई लोगों के देखे होंगे, मगर यहाँ पे मुख्य मुद्दा जो है इन लोगों का रोज़गार का है। हालांकि इन लोगों को भाजपा की सरकार से कई जो है विश्वास है भाजपा की सरकार पर कि वो जल्द इन लोगों को रोज़गार देंगे, मगर आप देखिए कि कितने महीने जो है उनको हो चुके हैं, 25 महीने। अगर आप एक दिन के लिए भी अगर घर बैठ जाते हैं तो कितना नुकसान जो है आपको झेलना पड़ता है। अगर आपको निकाल दिया जाता है तो कितना नुकसान आपको झेलना पड़ता है। आप खुद सोच सकते हैं, खुद अंदाज़ा जो है इस बात का लगा सकते हैं कि अगर कोई 1 महीने 2 महीने से अगर अपनी जॉब छोड़ दे तो उनको कितना ज़्यादा दुख होता होगा। अगर और ये लोग जो है 25 महीने से बेरोज़गार यहाँ पर घूम रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हमने इनका पहले भी कई बार जो है प्रदर्शन कवर किया है, सीपी में किया है, बहुत सारी जगह हमने प्रदर्शन कवर किया है, और इनकी एक ही मांग होती है कि हमें जो है वो रोज़गार चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर अब जो है राजघाट पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अभी आप देखेंगे बोर्ड पर। तो अगर मैं आपको डेट दिखाऊँ तो ये कब से जो है प्रदर्शन यहाँ पर इन लोगों का जारी हो चुका है, 27/10/2023, और आज की अगर मैं डेट बताऊँ तो अब 2025 चल रहा है, और ये भी महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने ही वाला है। तो अब अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं कि कितने टाइम से जो है लोग अपनी जॉब के लिए तरस रहे हैं, बेरोज़गार हैं, और इनको जो है यहाँ पर रोज़गार चाहिए। अब आपने जो है ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।